अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल में खुश आमदीद। दीवानगी ड्रामे का अगले एपिसोड का प्रोमो आ चुका है, जिसमें नगीन बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। कोशिश करती है कि किसी तरह से हारून को सुल्तान के ऑफिस से निकलवा दे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो दोबारा फिर से सुल्तान का सामना करे। फिर थोड़ी हिम्मत करके हारून से बात करती है कि आप ये जॉब छोड़ दें, क्योंकि मैंने आपके बॉस के बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं सुनी। हारून भी तब उससे यही कहता है, बॉस बुरे नहीं हैं, बल्कि वो लड़की बुरी होगी जो कि गरीब थी और उसने पैसों के लिए ही सब कुछ किया होगा। जिस पे नगीन रोती है और परेशान भी हो जाती है कि अभी तो सिर्फ मैंने इनसे कुछ कहा भी नहीं है, मगर ये बॉस का ही साथ दे रहे हैं। अगर मैं इन्हें सच्चाई के बारे में बताऊं तो क्या ये मुझ पे यकीन करेंगे? और टेंशन में आके बर्तन गिराना शुरू कर देती है, पागलों जैसे हरकतें करना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी सास को शक होता है कि शायद इस पे कोई जिन भूत चढ़ा हुआ है, तो हमें किसी बाबे को ज़रूर दिखाना चाहिए। वो अपनी बहन से भी कहती है कि मैं हारून को नहीं खोना चाहती, पर समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। सुल्तान एक और चाल चलता है, हारून को हर वक्त अपने साथ बाहर रखता है, उसको घर नहीं भेजता ताकि वो अपनी फैमिली के साथ, ख़ास तौर पर नगीन के साथ टाइम स्पेंड ना करे। उसको गाड़ी भी देता है, मगर उसको रात अपने पास रोक लेता है, ये कह के कि हम दोनों डिनर करेंगे और साथ बिजनेस की बातें करेंगे। और उसको दूसरे शहर भी भेज देता है कि अब तो उसकी फैमिली अकेली होगी और मैं बहाने से उनके घर जाऊंगा कि यहाँ पे कोई मर्द नहीं है, तो चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। और हारून की माँ राज़ी भी हो जाती है, क्योंकि इतना अमीर लड़का देखकर वो भी शादीशुदा नहीं होता, अपने बेटे के लिए पसंद करने की कोशिश करती है। और जब भी नगीन की तबीयत ख़राब होती है, वो सुल्तान को ही बुलवाती है और उन दोनों को इकट्ठे भेज देती है। और नगीन बेचारी सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती रहती है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।